नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे विशिष्ट कथाकार कमल कुमार जी की कहानी करोड़पति। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने समय की जानी मानी लेखिका विशिष्ट कथाकार कमल कुमार की कहानियाँ अपने आसपास से उठाई गई स्थितियों, चरित्रों और संघर्षों से जुड़ी हैं, इसीलिए इनमें बनावटीपन कहीं नहीं है। वर्तमान शोर शराबे के बीच इन रचनाओं को पढ़ते हुए आप खास तरह का सुकून और इत्मीनान महसूस करेंगे। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी करोड़पति। वह झल्लाया था, तुम्हें क्या करना है? प्लॉट बेचकर पैसों का तुम क्या करोगी? अब हम एक बड़ा घर लेंगे जिसमें 3 सोने के कमरे हों। एक कमरा बैठने उठने का होगा, रसोई, बरामदा और आगे पीछे खुली जगह होगी। उसने आंखें तरेरी थीं। खुली जगह? बिल्कुल नहीं। धूल मिट्टी उड़ उड़ कर आए, सूखे पत्तों और पक्षियों का हंगामा? बिल्कुल नहीं। चाहिए क्यों नहीं? खुली जगह में कुछ पेड़ पौधे लगाएंगे, एक छोटा सा किचन गार्डन बनाएंगे। मूली, गाजर, धनिया, पुदीना होगा, तुलसी का बिरवा होगा, मोगरे के, गेंदा के कुछ फूलों के पौधे होंगे, एक चंपा का पेड़ होगा। फूल खिलेंगे, पूजा के भी काम आएंगे। बाजार से आ जाते हैं फूल, धनिया, पुदीना, मूली और गाजर। औरत ने लंबी सांस ली थी, रुकी थी। उन्हें उगते देखने की खुशी तो नहीं मिलती। देखो जी, जिंदगी गुजर गई इस छोटे से मकान में। बच्चे बड़े हो गए हैं, अच्छा कर रहे हैं, खा पहन रहे हैं, सुविधाओं में जी रहे हैं। अब हमें पैसा किसके लिए चाहिए? उनके लिए तो नहीं ना। अपने लिए सोचो, मेरे लिए सोचो। जिंदगी भर मैं तुम्हारी गृहस्थी की चक्की में पिसती रही। तुम्हारी तनख्वाह कम थी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते रहे हम। पर अब जो समय बचा है उसमें तो खुशी से सुविधाओं से जी लें, अपनी मर्जी का खा पहन लें, कहीं घूम आए। यूं भी अब जिंदगी के कितने साल बचे हैं जिनमें हम ठीक ठाक भी रहें और घूम सकें, खा पी सकें। सोचो तो। आदमी भौंका था, बक बक करती जा रही हो। क्या इस जायदाद के लिए मैंने अपना खून पसीना नहीं बहाया? इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ज़मीन बेची जाती है? कभी पैसा कमाया हो तो पता हो। औरत चौंकी थी। पैसा कमाया हो? तुमने दिया नहीं, बात अलग है। मैंने मांगा नहीं, दूसरी बात है। घर में खाना बनाना, चौका बर्तन, कपड़े लत्ते, बच्चों का पालन पोषण, ये काम क्या काम नहीं है? इन कामों से तो कम पढ़ी लिखी या अनपढ़ औरतें कमाई करती हैं। सिद्धार्थ की नैनी 1 घंटे के $25 लेती है। यह अमेरिका ना सही, यहाँ भी काम वालियाँ 1-1.5 घंटे के दिन के काम के महीने के 500 या उससे भी ज़्यादा रुपए लेती ही हैं। तुम्हारी गृहस्थी में दिन रात पूरी लगन और निष्ठा से 30 साल काम करती रही। क्या मैं तुम्हारी खरीदी गई गुलाम थी? मुझे क्या खरीद कर लाए थे? मेरे ही बाप ने उस जमाने में भी 30-40 हजार खर्चे ही थे। मुफ्त की नौकरानी थी क्या मैं? क्या थी मैं? क्या हूँ? तुम्हारी पत्नी? तो मेरे भी कुछ अधिकार तो होंगे ही। औरत ने ये सवाल पूछे नहीं थे। सवाल घूमकर उसके कलेजे में छुरे से घुस गए थे। उसको तेज दर्द हुआ। खून तो क्या निकलता, पर उसकी आंखों से आंसुओं का धुआं सा घिरा आया था। बीते समय के कुएं की मुड़ेर पर रखी चरखड़ी सा वक्त उल्टा घूम गया था। वह धम्म से कुएं की सतह पर अतीत के पानी में गिर गई थी, उबरने के लिए हिचकोले से खाती हुई। ब्याह के आई थी तो 2 कमरों के छोटे से घर में गृहस्थी शुरू की थी। जल्दी ही एक के बाद एक 3 बच्चे हुए। दिन रात लस्त पस्त गूमूत में हाथ रहता, छाती से दूध रिसता रहता, हाथ पैरों में दर्द होता था। आसपास के दोस्त रिश्तेदारों ने समझाया था, दिन रात दफ्तर में बैठे रहते हो, नौकरी तो सभी करते हैं। घर में जो औरत ब्याह कर लाए हो उसकी तरफ भी देखो,
4 साल में 14 साल आगे चली गई है। उसका ध्यान रखो, इसकी सेहत बिगड़ रही है। घर में ऊपरा तली के 3 बच्चे, रिश्तेदारों का आना जाना। मर जाएगी यह, पर ना मरी वह। समय समय पर आदमी की तरक्की होती गई। उसे एक ही शौक था, 1 के 2 और 2 के 4 करने का। घर के खर्चे से, अपने पर खर्चे से बचाकर जमीन जायदाद का भाव तौल करता। बच्चे बड़े हो रहे थे, स्कूल जाने लगे थे। उनकी ज़रूरतें बढ़ रही थीं, उसकी ज़रूरतें घट रही थीं। घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा सब तो होता था। उसका ना कोई खर्चा था, ना ही कोई समय था। दिन कब शुरू होता कब खत्म होता पता ही नहीं चलता था। आदमी ने तब तक 2 प्लॉट खरीद लिए थे। दिल्ली के बॉर्डर पर सस्ते में मिल गए थे। वह हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता। तुम देखना, सोना है यह जमीन, आने वाले समय में आसमान छुएंगी जमीन की कीमतें। औरत को हंसी आई थी। आने वाले समय में? लेकिन जो समय जी रहे हैं उसका क्या होगा? हंसी और धूप का भी क्या कोई विकल्प होता है? आदमी जमीनें खरीद रहा था। घर के हालात वैसे ही थे। शादी की साड़ियां फट चुकी थीं। जो बची थीं वे बाहर पहनने लायक नहीं थीं। बार त्योहार को मिली 2-3 साड़ियां थीं। उसे यूं तो कहीं जाना ही नहीं होता था। जाना भी होता तो वही 2-3 ठीक ठाक धोतियां थीं। वह कभी बाजार में शो विंडो में लगी साड़ियां देखती तो सोचती, कौन औरतें इन्हें खरीदती होंगी। घर में बच्चे बड़े हो गए थे। उनकी प्रोफेशनल पढ़ाई थी, उनके खर्चे बढ़ गए थे। आदमी घर में शिकंजा कसता, खर्च कम करो, लड़कों की पढ़ाई है। गुड्डी बड़ी हो गई है, उसकी शादी करनी है। उसने टोका था, वह भी पढ़ाई में अच्छी है, पढ़ने दो उसे आगे। क्यों, क्या करेगी वह पढ़कर? पढ़ा देंगे तो क्या दहेज नहीं देना पड़ेगा? बीए पास करते ही उसकी शादी कर देंगे। उसकी नहीं चली, गुड्डी की शादी हो गई। घर में पैसा था पर जमा हुआ, पिघलाकर काम में नहीं लाया जा सकता था। जैसे तैसे बच्चों का खर्चा पूरा होता, कटौती के साथ घर चलता। औरत ने कहा था, चलिए कुछ कपड़े खरीद दीजिए। साड़ी ब्लाउज तो चाहिए ही, ऊपर से सर्दियां आने वाली हैं, शॉल स्वेटर भी चाहिए। आदमी ने हैरानी से देखा था, जैसे वह कोई बड़ी मूर्ख थी। कपड़ों पर पैसा खर्च क्यों करती हो? फट ही तो जाएंगे। कम से ही काम चलाओ। सोना चांदी खरीदना चाहिए। तो क्या साड़ी ब्लाउज की जगह सोना चांदी पहनूं? कपड़े भी खरीदता सस्ते और टिकाऊ देखकर। जमीन की बिक्री में बहुत सा फायदा होता तो एक आध सोने की चीज ला देता। गुड्डी के ससुराल वाले लालची और कमीने थे, उसे तरह तरह से सताते थे। वह सब झेलती सहती और समय गुजरता गया। उसके 2 बच्चे भी हो गए थे, पर उनके तंग करने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं था। औरत ने एक दिन आदमी को रोक कर कहा था, गुड्डी के साथ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। यह जो मकान आपने खरीदा है गुड्डी के नाम कर दो। लड़का बुरा नहीं है, बस माँ बाप रिश्तेदारों के सामने उसकी चलती नहीं। दोनों अपने बच्चों के साथ अपने घर में रहेंगे, सुखी रहेंगे। औरत का कहा व्यर्थ गया। एक दिन गुड्डी आई थी अपने दोनों बच्चों के साथ। वापस नहीं जाऊंगी माँ, मुझे मरने नहीं देना है तो यहीं रहने दो। उसने अपनी बात फिर से कही थी, कई बार कही थी। मकान गुड्डी के नाम कर दो, दोनों जन अपनी गृहस्थी में खुश रहेंगे अपने बच्चों के साथ। आदमी नहीं माना था। गुस्से में उसने खाना पीना छोड़ दिया था। 1, 2, 3, 4 दिन हो गए। आदमी हंसकर निकल जाता, चलो इसी बहाने घर में बचत होगी। गुड्डी क्या करती, मजबूर थी। 5वें दिन औरत की हालत खराब हो गई थी। उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। सप्ताह भर लगा उसे संभालने में। उसने फिर वही रट लगाई थी। आखिर वकील बुलाया गया, मकान गुड्डी के नाम हो गया। गुड्डी अपने पति और बच्चों के साथ तब से चैन से रह रही थी। घर के लोग जब तब कोशिश करते थे, पर अब उनकी चलती नहीं थी। सब ठीक था, दोनों लड़के बाहर थे, उनकी शादियां भी हो गई थीं।
एक ने तो विदेशी लड़की से शादी कर ली थी। वह दोनों के पास हो आई थी। भगवान की दया से गाड़ी, बंगला, घर बाहर की सारी सुविधाएं और सुख था। औरत को फिर से हौल पड़ता था। उसने कहा था, चलो जी, अब तो प्लॉट बेच दो। अब क्या करना है, किसके लिए रखना है? हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गईं। अब हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। चलिए इस बार पहाड़ पर चलते हैं गर्मियों में। तो पहाड़ पर जाने के लिए ज़मीन बेची जाती है? कुछ नहीं समझती तुम। सब समझती हूँ। समय बीत रहा है, इतना समय यूं ही गुजर गया। छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसते रहे हम। अब तो सब सुलट गया। अब क्यों नहीं हम अपनी तरह से ज़िंदगी जी सकते? अरे वहाँ सामने से सड़क निकल गई है। अभी 5 साल बाद मेट्रो आएगी। वहाँ ज़मीन की कीमत आसमान छू रही है। तुम 5 साल बाद देखना क्या होता है। सोना बरसेगा, आदमी ने कहा। 5 साल बाद? और 5 साल? उसका सिर घूम गया था। 5 साल बाद हमारा क्या होगा? हमारी सेहत कैसी होगी? हम होंगे भी कि नहीं, कौन जाने। फिर तुम और तुम्हारी सोने की वर्षा। उसे उस राजा की याद आई थी जिसे वरदान मिला था, उसके छूने पर कुछ भी सोने में बदल जाएगा। सब बदला भी, उसका सिंहासन, मुकुट, उसके कपड़े, यहाँ तक कि उसके छूते ही रोटी भी सोने की हो गई। उसके राज्य से भी लोग डरकर भाग गए। उसकी रानी और राज्य के मंत्री, सलाहकार सभी। पानी पीना चाहा, वह भी सोना हो गया। राजा भूखा प्यासा मर रहा है, पर सब कुछ सोने में बदल रहा है। कैसा होगा यह दृश्य, उसने सोचा था। आदमी ने कहा था, यही तो कह रहा था, बीमारी शिमारी भी आती है, तब भी तो पैसा चाहिए। बीमारी के लिए, जीने के लिए नहीं, मरने के लिए रखा है पैसा। वह गुस्साया था। पागल हो गई हो तुम? क्यों क्यों पागल क्यों? जितना ज़रूरी अच्छी तरह मरना है, उतना ही अच्छी तरह जीना भी तो है। फिर बीमारी के लिए क्या इतने लाख रुपए चाहिए? वह 2 कदम आगे आई थी। अपने बेटों को दोगे इस प्लॉट को? उनके पास तो पहले से ही बहुत है, डॉलर में कमाते हैं। उन्हें नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। प्लॉट बेचो, उसमें से मेरा हिस्सा मुझे दो। तुम्हारा हिस्सा? कौन सा तुम्हारा हिस्सा? उसने कंधे उचकाए थे। पागल हो गई हो तुम, ऑब्सेशन हो गया है तुम्हें। गुस्से में वह कुछ कड़ा कहने को हुई थी। गर्दन ऊंची की थी। देखा वह थूक लगाकर अपनी ऐनक के शीशे साफ कर रहा है। उसका मन विचलित हो गया था। इस तरह थूक लगाकर शीशे साफ करने से क्या होगा? तुम्हारी नज़र कमज़ोर हो गई है। आंखों की जांच कराओ और नए शीशों वाले नए फ्रेम में ऐनक बनवा लो। उसने देखा था, वह जितना क्रूर उसके प्रति था, उतना ही अपने प्रति भी था। न अच्छा खाने की सुध, न कपड़ों का होश, न अपनी सेहत का ध्यान। दिन रात आंकड़े का फेर। औरत ने देखा था, वह पहले से अधिक कमज़ोर भी हो गया था। आगे से बाल कम हुए थे, पर पीछे से तो बाल थे ही नहीं। जो किनारों पर थे वे बिल्कुल सफ़ेद। उसने सोचा, यह आदमी है या उसकी छाया? उसे उस पर तरस आया था। वह पलटी थी। मार्केट जा रही हूँ। चलो साथ चलो, नई ऐनक तो ले लो। तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े भी खरीद लेते हैं। वही पुरानी कमीजें और पैंट। कितने साल हो गए इन्हें। अब तो इनका रंग भी फीका पड़ गया है, बदरंग से लगने लगे हैं। आज तो दफ्तर भी नहीं जाना, छुट्टी है। चलो तैयार हो जाओ, खाना भी कहीं बाहर ही खा लेंगे। सठिया गई हो तुम, हर वक्त खर्चे की बात करती है। क्या हुआ मेरे कपड़ों को? ठीक तो हैं? ऐनक के शीशे बदलवा लूँगा, डॉक्टर की पुरानी पर्ची पड़ी है। औरत ने देखा था, मुरझाया सा चेहरा था, कांतिहीन था। उसे एकाएक कुछ सूझा था। दफ्तर और आसपास के लोग उसे करोड़पति कहते थे। जिसमें उसका चेहरा उजास जाता, वह सीधा खड़ा होता और ठहाका लगाकर हंसता। फिर विनम्र भाव से कहता, अरे कहाँ? औरत अपने भीतर की तनातनी से बाहर आई थी और उसने आवाज़ दी थी, करोड़पति जी, जरा सुनो तो। वह बाहर जाते हुए पलटा था।
उसके चेहरे पर रोशनी की एक किरण कौंधी थी। ऐनक जल्दी बदलवा लो, तुम्हारी आंखों की सेहत के लिए ज़रूरी है। यह बात आई गई हो गई। कुछ समय बीत गया था। फिर उसके भीतर गुबार सा उठता। उसको रात में बुरे बुरे सपने आते। कभी लगता उसके कपड़े फट गए हैं, वह भूखी है और दीनहीन सी बैठी है। कभी सपना आता वह बीमार हो गया है, गंभीर रूप से बीमार है। वह उसे प्राइवेट अस्पताल ले जाना चाहती है, परंतु वह जिद कर रहा है सरकारी अस्पताल ही जाएगा। मंत्री, नेता, अफसर सब वहीं जाते हैं, लेकिन तुम तो मंत्री, नेता या अफसर कुछ भी नहीं हो। देखो, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। सरकारी अस्पताल में जब तक तुम्हारी बारी आएगी पता नहीं क्या हो जाए। पर वह नहीं मान रहा। सरकारी नौकर हूँ, सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना मेरा अधिकार है। वह जिद पर अड़ गया था। जब तक वे अस्पताल पहुँचे, सारी औपचारिकताएं पूरी की, डॉक्टर के पास जाने का उसका नंबर आया, तब तक वह ढील गया था। वह चीखी थी, नहीं। उसकी आंख खुल गई थी। घबराकर चारों तरफ देखा था। वह निश्चिंत सोया था। उसे इस तरह उल्टा सीधा नहीं सोचना चाहिए। उसने अपने आप को चेताया था। आदमी बहुत खुश था। बता रहा था उसके प्लॉट के साथ ही सड़क हाईवे से जुड़ गई है। अब तो 3 साल में ही मेट्रो भी आ जाएगी। साथ ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दफ्तर खुल गए हैं, मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं, बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं, बिजनेस सेंटर खुल रहे हैं। जानती हो अपनी ज़मीन की कीमत कितने गुना बढ़ गई है? अभी क्या, अभी कुछ ही साल बाद देखना क्या होता है, कहाँ पहुँचेंगी ज़मीन की कीमतें। कुछ साल बाद? औरत छटपटाई थी। क्या देखोगे तब? क्या रह जाएगा देखने को? आदमी ने भरपूर हिकारत से देखा था उसकी तरफ। कुछ नहीं समझती तुम, कुछ भी नहीं। तुम भी कुछ नहीं समझते, समझने की कोशिश भी नहीं करते। जिंदगी से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। समय और जिंदगी में हमेशा दौड़ लगी रहती है। समय जिंदगी को हराने और पीछे छोड़ने के लिए आगे दौड़ता रहता है। जिंदगी पीछे छूटती जाती है, हारती जाती है। खेत सूखने पर मूसलाधार बारिश भी हो तो क्या? उसने कहा था। क्या कह रही हो तुम? खेत कहाँ हैं? किसके खेत हैं? और बारिश कहाँ हो रही है? कहीं नहीं, बारिश नहीं हो रही। खेत अपने ही हैं। वह उठकर चली गई थी। औरत सोते में चीख कर उठ बैठती, अपनी बाह पर हाथ फिराती, गर्दन छूती, टांगे छूती। सब ठीक था। वह उसको झकझोर कर जगाती। ठीक हो जी? देखो जरा, तुम्हारी बाईं बाह हिल रही है ना, तुम्हारी टांगे उठ रही हैं, जरा देखो तो। पागल हो गई हो तुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह देखो। उसने उठकर अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाई थीं और नीचे गिराई थीं। मैं डर गई थी। दोपहर में मिसेस गोयल आई थी। कह रही थी मिस्टर अय्यर को सोते में ही अटैक हुआ था, पैरालिसिस हो गया, डर सा बैठ गया है। चलो शुक्र है भगवान का, हम दोनों ठीक हैं। वह करवट बदलकर सो गई थी, पर फिर अगले दिन चीख मारकर उठ बैठी थी। उसका बदन टोहती, तुम ठीक हो ना? इतना पसीना क्यों आ रहा है? छाती में दर्द तो नहीं हो रहा है? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, कहीं दर्द नहीं हो रहा। क्या करूँ? बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। आज दिन में मिसेस गुप्ता आई थी, कह रही थी कौल साहब सोते ही रह गए, सुबह उठे ही नहीं, नींद में ही दिल का दौरा पड़ा था और खेल खत्म। पता नहीं किसी को कब क्या हो जाए। चलो शुक्र है भगवान का, सब ठीक है। वह सो गई थी, पर यह क्रम चलता रहा। रात को डरकर उठ बैठती। क्या करूं? अपने चारों तरफ यह हो रहा है। कुछ झूठ तो नहीं है, बस मन में डर सा बैठ गया है। तुम यह सब बकवास सुनती क्यों हो? जो होना है वह तो बाद में होगा ही, उसके डर से पहले ही मर जाओ। बात तो ठीक है, औरत ने सोचा था। होनी को कोई रोक नहीं सकता, तो उससे डरकर मरने की क्या जरूरत। अब से वह इसकी तरफ ध्यान नहीं देगी। जिंदगी तो हवा पानी की तरह होती है, रुकती थोड़े ही है। अब वह खुश रहने लगी थी। जो उसे अच्छा लगता वही करती थी।
अरे आज क्या है, यह सब क्यों पका लिया? क्यों, आपको मटर पनीर अच्छा लगता है, हलवा भी तो कितने शौक से खाते हो, सो खाओ। लो, दही का रायता भी है। रोटी तो रोज ही खाते हो, आज पूरियां बनाई हैं। लो, गर्मा गर्म लो। घर में कोई मेहमान नहीं आया, कोई त्योहार नहीं, फिर? अरे, सब दूसरों के लिए थोड़े ही करते हैं, अपनी खुशी के लिए भी तो होता है। त्योहार तो मन की खुशी लाता है, और मन की खुशी से त्योहार मना लो। शुरू करो, खाओ, पूरी ठंडी हो रही है। अरे, ये नई प्लेटें, कटोरियाँ, नए डोंगे, नई चम्मच। हाँ, पुरानी प्लेटें गंदी हो गई थी। तुम प्लास्टिक की लाए थे, टूटती नहीं थी, पर साफ भी नहीं होती थी, इसलिए बदल दी। पूरा डिनर सेट खरीद लिया, उसमें सब कुछ है। सब ठीक ही तो चल रहा था। यह कितने का आया है? 3,000 रुपये। तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से हैं? मेरी अंगूठी थी, नग निकल गया था, सो उसे बेच दिया। 5,000 में बिकी। अंगूठी बेच दी? सोने की अंगूठी बेच दी तुमने? पागल हो गई हो क्या? ना, वह मुस्कुरा रही थी। वह घर आया था। घर में नया सोफा था, नए पर्दे लगे थे, नई कुर्सियां, नई मेज, घर जगमगा रहा था। वह त्वरा से आगे आया था। यह क्या किया? पुराना सोफा क्या हुआ? टीक की लकड़ी का था, अब ऐसी लकड़ी कहाँ? दादा थे, पोता बरते। नहीं बरतेगा पोता। पोता तो क्या, बेटा भी नहीं इस्तेमाल करेगा। पुरानी चीजें सब दे दी। दिवाली का तोहफा है तुम्हें। खुश हो? पर इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? वह हंसी थी। पुरानी 2 चूड़ियाँ थीं, पिचक गई थीं, उन्हें बेच दिया। चूड़ियाँ बेच दी? सोने की चूड़ियाँ बेच दी? पागल हो गई हो क्या? क्यों, पर चूड़ियों का क्या करना था? पहनने के काबिल थी नहीं, बेच दी। घर कैसा अच्छा लग रहा है। क्या घर की चीजें सोना बेचकर खरीदी जाती हैं? पैसे नहीं थे मेरे पास, तुमने देनी नहीं थी, बेच दी पुरानी चूड़ियाँ। 20,000 की बिकी, सब हो गया। चलो खुशी मनाओ, दिवाली है, घर जगमगा रहा है। वह अब भी सन्न सा खड़ा था। चूड़ियाँ बेच दी? सोने की कीमत कैसे बढ़ रही है, जानती हो? हाँ, क्यों नहीं। मेरी शादी में 6 चूड़ियाँ माँ ने 20,000 की खरीदी थी, अब 2 चूड़ियाँ 20,000 की बिक गईं। आने वाले समय में 1 चूड़ी 20,000 की बिकती, उससे हमें क्या? हमने देखना है क्या आने वाला समय? जरूरत तो आज थी ना। वह आई थी चाय का कप लिए। लो, चाय पियो, और सुनो, मैं बद्रीनाथ जा रही हूँ। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर कुछ औरतें जा रही हैं, पैकेज टूर है। सब कुछ वही देखेंगे, खाना पीना, रहना और ट्रांसपोर्ट। मुझे पहाड़ देखने थे, बहुत मन था पहाड़ों के दर्शन का। बचपन में एक बार शिमला गई थी, बहुत अच्छा लगा था मुझे। बद्रीनाथ के रास्ते में हिमालय की चोटियाँ, बर्फ से ढकी, सोना बरसाती सूरज की किरणें, पहाड़ों से फूटते झरने, पानी के सोते और नदियों का वेग, अजीब सम्मोहन जगता है मन में। भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। तो भी अगर वहां जाऊंगी तो मंदिर भी चली ही जाऊंगी, पर प्रकृति तो भगवान का ही प्रतिबिंब है ना, देख लूंगी एक बार। वर्षों से मन में इच्छा थी, लेकिन पैसे दे दिए। 5,000 देने थे, सो दे दिए। 5,000 कहाँ से आए इतने पैसे? फिर क्या कोई? वह घबराया खड़ा था। हाँ, पुरानी चेन थी सोने की, टूट गई थी, सो बेच दी। 15,000 में बिकी। 5,000 दे दिए, बाकी अभी 10,000 बचे हैं मेरे पास। घर का सोना बेचकर तुम यह क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? पूछती नहीं हो मुझसे कुछ भी? क्यों पूछूं? तुम हाँ कर दोगे क्या? वह हक बकाया था। इस तरह सोने के गहने बेच दोगी, फिर खाली गला खाली हाथ घूमोगी? अच्छा लगेगा? लोग क्या कहेंगे? कोई कुछ कहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर खाली हाथ खाली गला क्यों रहेगा? उसने हाथ बढ़ाया था।
यह देखो, यह चेन है, यह अंगूठी है, हीरे की लग रही है ना। यह चूड़ियाँ सोने की मीनाकारी वाली लग रही हैं, पर है नहीं, असली नहीं है, नकली है तो क्या। आजकल इसे कास्ट्यूम ज्वेलरी कहते हैं। गहने अच्छे लगने के लिए पहने जाते हैं, तो है मेरे पास, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद घर का क्या होगा? खाना कौन बनाएगा? घर कौन देखेगा? फिक्र ना करो, एक बाई रख दी है, कल से आ रही है। 2 दिन में ज़रूरी सब बातें समझा दूंगी। मैंने तो इसे रख ही लिया है। मेरे से अब घर का काम नहीं होता, बहुत कर लिया। घर का काम यह करेगी? वह बेचैन था। कितने पैसे लेगी? सुबह आएगी, सब निपटाकर चली जाया करेगी। 1000 महीना लेगी। तुम देना यह पैसे। वह कुर्सी पर ढील गया था। पागल औरत, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। गहने बेचती जा रही हो। क्यों? दिमाग क्यों खराब है? यह गहने मेरा स्त्री धन है, इस पर मेरा हक है। यूं तो घर जमीन पर भी मेरा हक है, पर तुम नहीं दोगे। कोर्ट तो जाऊंगी नहीं ना। हाँ, तो जो मेरा है उसे तो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकती हूँ। तुम्हारी इजाज़त भी नहीं चाहिए इसके लिए। उसने चेहरा उठाया था। गर्व से तना सा चेहरा था। क्यारी में खिले लिली के फूल सी लहक रही थी वह। उसने देखा, उसके बाल संवरे थे, नई धोती पहन रखी थी। सूरज की धूप जैसे बिखर रही थी उसके चेहरे पर। उजास रहा था विश्वास से भरा। वह आगे आई थी। अगली बार मैं बंबई जा रही हूँ, पैकेज टूर है। समुद्र नहीं देखा कभी, समुद्र देखूंगी। पानी का अथाह माया जाल। बहुत मन था, किताबों में ही पढ़ा है। एक बार अपनी आंखों से देख लूं, समुद्र के पानी से देह पखार लूं, कैसा लगता है महसूस कर लूं। वैसे तुम चलना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। इस बार के पैकेज में परिवार भी है। सोच लो, समय मेरे तुम्हारे कहने से रुकेगा तो नहीं ना। समय और जिंदगी की दौड़ में जिंदगी को ही जीतना चाहिए, है ना। वह हंसी थी। सुबह की धूप खिल रही थी, पर वह अंधेरे में डूब रहा था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।